आज एक क्विज आपको मिला है। हर एक क्विज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, इन्हीं क्विज से आपके नीट एग्जाम में सवाल आएंगे। कम से कम 10 सवाल इन्हीं क्विज से आपको मिलेंगे, ठीक है। और तो ये आपको आने चाहिए क्वेश्चन सारे सॉल्व करना। अभी जाते हुए इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे क्या? एल्डोल। क्या डिस्कस कर रहे थे? एल्डोल। क्या पढ़ा दिया था? क्रॉस एल्डोल। लिखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन वर्ड जो है, जब दो बड़े मॉलिक्यूल कंबाइन होकर अगर एक छोटे मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दे तो उस वर्ड का नाम क्या है? कंडेंसेशन। दो बड़े मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, छोटे मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे, उसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। एरो के ऊपर लिखा है 50% KOH। एल्डोल का है रिएजेंट या हेलोफॉर्म का? कौन सा? कह नहीं जा रहा। 10% NaOH लिखा, एल्डोल। I2NaOH लिखा, Cl2NaOH लिखा, क्लोरोफॉर्म। Br2NaOH लिखा, हेलोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। बट अगर Br2NaOH के सामने अमाइड दिया है तो कौन है? ताली वाला। कौन है? ताली वाला। पूरी ऑर्गेनिक में Br2KOH, Br2NaOH दो ही जगह आता है। अमाइड के सामने आया तो ताली वाला, और अगर एल्डिहाइड कीटोन के सामने आया तो हेलोफॉर्म, ठीक है। तो लिखें इसमें क्रॉस एल्डोल के बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में, इफ टू एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप present in the same compound, then it is known as a intramolecular aldol condensation. It is known as a intramolecular aldol condensation. Six-member and five-member ring can form by this method. Six-member and five-member ring can form by this method, but seven-member ring cannot form by this method. लिखा? बट 7-member ring cannot form by this method. भाई साहब, जब एम्स एग्जाम हुआ करता था, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल से करीब 4-5 बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? 5 रिंग भी बनेगा, 6 भी बनेगा, मगर 7 नहीं बनेगा। बताओ 6 ज्यादा स्टेबल होता है या 5? अगर 6 भी बन रहा है, 5 भी बन रहा है, तो क्या बनाएंगे? 6 बन रहा है, 7 बन रहा है, क्या बनाएंगे? 5 बन रहा है, 7 बन रहा है, तो 5। 7-member ring cannot form by this method. अब आप देखिए तरीका क्या है। CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन, और ये एनाइन दूसरे मोल एल्डिहाइड पर अटैक या दूसरे मोल कीटोन पर अटैक। अब देखो CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन बनाया, यहां बना लिया, ठीक है। अब ये एनाइन अगर आपने बनाया तो ये एनाइन दूसरे मोल एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, तो दूसरा मोल एल्डिहाइड ये है, तो यहां अटैक करेगा। तो बताओ 1 2 3 4 5 कितना मेंबर रिंग बन रहा है? 5, ठीक है। इधर से देख लो, अगर आप जो है यहां पर एनाइन बनाते हो तो ये एनाइन इस पर अटैक करेगा दूसरे मोल पर, CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन, ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक। 1 2 3 4 5 कितना मेंबर? 5। अगर एक तरफ से 6 बनता है, एक तरफ से 5 बनता, तो क्या बनाते? 6। 5 बनाते। 6 और 7 बनता तो अच्छा 5 और 7 बनता तो
सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनायन, और ये एनायन दूसरे मोल पर अटैक। जिस करीना पर अटैक करेगा, करीना रसीली या नशीली? अब ध्यान से देखो, सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनायन। दोनों तरफ से बनाकर बता रहा हूं आपको। ये एनायन यहां अटैक करा, 1 2 3 4, कितने मेंबर? 4। ऐसा आप करोगे क्या? 4 मेंबर रिंग नहीं बनेगा साहब। आपने यहां पर एनायन बनाया, यहां अटैक, 1 2 3 4, कितना मेंबर? 4। पॉसिबल नॉट पॉसिबल? सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनायन। अब यहां बगल ये भी है और ये भी है, ये एनायन बनाया, यहां अटैक करा, 1 2 3 4 5 6, कितना मेंबर? 6 मेंबर या 4 मेंबर? 6 मेंबर। नहीं आया, देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर कॉन्सेप्ट यही है। बगल वाले कार्बन पर एनायन, दूसरे पर अटैक। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इधर से अटैक करा, 4 बन रहा है, इधर से करा 4 बन रहा है, यहां से कर दिया तो क्या बन रहा है? 6। 6 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 6, 5 बनाएंगे, 7 बनाएंगे। क्लियर? ओके, तो इस तरह से बच्चों आपको जो है, अब जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया, कैसा? ऐसा दे दिया आपको। रेडी और नॉट रेडी? एवर रेडी या नेवर रेडी? एवर रेडी, ठीक है। अब ध्यान रखो, सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनायन। यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, क्या पता हमसे यहां बन गया हो? पॉसिबल नॉट पॉसिबल? इतने दिनों से कहां थे तुम? घर गया था, ठीक है, घर में सब ठीक है भाई। एकदम से घर जाना पड़ा, युद्ध को, रण को छोड़ के, ठीक है। तो सीओ के बगल वाले कार्बन पर एनायन, दूसरे मोल पर अटैक, 1 2 3 4 5 6 7 8। करोगे क्या सब आप? ठीक है, तो साहब समझ गए आप लोग? ठीक है, तो फाइनली सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाना? एनायन। अब साहब देखो, अब रिंग जिसको लगता है सर ये कैसे इतनी दूर कैसे चला जाएगा, तो उस पापियों के लिए मैं रिंग बनाता हूं। बताओ बीच में कितने CH2 हैं? 4। तो 1 2 3 4। ये बताइए क्या यहां CHO एल्डिहाइड जुड़ा? जुड़ा। यहां CHO एल्डिहाइड जुड़ा? जुड़ा। सीओ के बगल वाले कार्बन पर एनायन, ये एनायन दूसरे मोल पर अटैक, और जहां अटैक करेगा करीना नशीले। 1 2 3 4 5, कितना मेंबर? 5। बनेगा नहीं बनेगा? कोई डाउट है इसमें? तो दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। छापो। रुको रुको, 1 सेकंड रुको, एक गलती हो गई। नोट करोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन, ठीक है, इतना फेमस क्वेश्चन, हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट का जब मेजर टेस्ट होता है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आउट कर देते हैं बच्चे, ठीक है, तो वहां पर हर टेस्ट में, ओके, अवॉइड हिम, ठीक है, तो जब वहां पर टेस्ट होता है, हर टेस्ट में वो क्वेश्चन आता है, हर टेस्ट में, मेजर टेस्ट जो लास्ट के मेजर सीरीज होती है वहां पर क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है हमसे। जैसे यहां पर साहब ये दे दिया आपको, मैं थोड़ा सा इसको एबीसीडी फॉर्मेट में ले रहा हूं, अल्कोहलिक केवस डालना आता है? डबल बॉन्ड या Cl हटा के OH, और एक्वस NaOH डाला तो, एक्वस केवस डाला तो Cl हटा के OH, और अल्कोहलिक डाला तो डबल बॉन्ड, तो साहब यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब साहब इसमें मैंने डाला O3ZnH2O, तलवार चलाना आता है? 3 बार 4 बार? तो बाहुबली की तलवार चलेगी खचाक, आधा इधर आधा इधर। लड्डू खिलाना है या नहीं खिलाना है? तो साहब ये एल्डिहाइड और ये भी क्या बना? एल्डिहाइड। अगर Zn नहीं होता तो दोनों एल्डिहाइड क्या बन जाते हैं? ऐसे। साहब यहां पर लिखा 10% NaOH, कौन सा रिएक्शन? केनिज़ार, अलग ही स्वैग है, कौन सा? एल्डोल। इतनी गलतियां करेंगे, सीख लिए हैं, ठीक है, अभी भी कोई मिस्टेक है तो निकल जाएगी। कौन सा रिएक्शन है? एल्डोल। क्या दोनों एल्डिहाइड ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है क्या? सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनायन, ये एनायन दूसरे मोल पर अटैक, और करीना नशीले। अब देखो 1 2
1 2 3 4 5, कितना मेंबर? 5। बहुत फेमस है, इस साल को छोड़ दें तो लास्ट ईयर ओजोनोलिसिस आया है, और बहुत बड़ी बात नहीं कि एल्डोल को कनेक्ट कर जाए वो, ठीक है। छापिए। छाप लिया? ठीक है। ये बताओ, केनिजारो, हेलोफॉर्म, एल्डोल बढ़िया से है? केनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन, हेलोफॉर्म के लिए 3, एल्डोल के लिए 1, और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2। ठीक है, समझ में आया? एल्डोल, हेलोफॉर्म, एल्डिहाइड, कीटोन दोनों देते हैं, मगर केनिजारो ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड। ठीक है, अब लिखें अगला, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट नाम लेते थे ना अपन, खत्म करते हैं उसको। ठीक है, ये पांचों रिएक्शन एक साथ आके जो है मजे देती है, और अगर स्टूडेंट को नहीं आती तो मजे लेती है। ठीक है, टॉलेन फेलिंग टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। लिखा? लिखे इसमें, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट known as a tollens reagent, ammonical silver nitrate known as a tollens reagent। नेक्स्ट लाइन में लिखें, एल्डिहाइड एंड कीटोन, aldehyde and ketone can be differentiated by Tollens reagent test, can be differentiated by Tollens reagent test because aldehyde give the positive, Tollens reagent test, but ketone does not give। नेक्स्ट लाइन में लिखें, aromatic aldehyde give the positive Tollens reagent test, aromatic aldehyde give the positive Tollens reagent test नेक्स्ट लाइन में, फॉर्मिक एसिड is the only acid, formic acid is the only acid which can be further oxidized into CO2 and H2O. So formic acid give the positive Tollens reagent test,
फॉर्मिक एसिड गिव दी पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, बोर्ड पर देखें, देखिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है बट कीटोन नहीं देता। इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ये एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन कर देता है मगर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता। और रिएक्शन के बाद हमें एक पीपीटी मिलता है और वो पीपीटी किसका होता है? एजी का। और उसका कलर कैसा होता है? सिल्वर। व्हाइट नहीं होता, कैसा होता है? सिल्वर। ठीक है, इसे सिल्वर पीपीटी भी बोलते हैं। कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता मगर एल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है। सिल्वर पीपीटी क्यों बोलते हैं? ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड रखा है। बताओ एल्डिहाइड टेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा। टॉलेंस डाला, टॉलेंस डालते ही एल्डिहाइड का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन करेगा नीचे पीपीटी जमा हो जाएगा एजी का और वो टेस्ट ट्यूब के इंटरनल सरफेस पर कोट हो जाएगा। कोट होने से बाहर वाला स्ट्रक्चर मिरर लाइक दिखेगा। तो सिल्वर कोट हो गया, इसलिए इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। एल्डिहाइड देता है मगर कीटोन नहीं देता। अब साहब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया और क्वेश्चन क्या था वो देखिए। एआईपीएमटी एग्जाम में टॉलेंस रिएजेंट से ओम्स गैप का ट्रिक पता है? स्टार्टिंग के 2 में CO2, नेक्स्ट 2 में H2O, नेक्स्ट 2 में दोनों। ठीक है, O मतलब, M मतलब, S मतलब, G मतलब ग्लूटेरिक या ग्लूटामिक, A मतलब एस्पार्ट एडिपिक एसिड, P मतलब पाइमेलिक एसिड। ठीक है, तो अब आप देखिए उसी से रिलेटेड है आगे का क्वेश्चन। यहां पर बेटा ये क्वेश्चन आपको दे दिया, बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? एसिड। इसमें आपने डाला टॉलेंस रिएजेंट AgNO3NH4। ठीक है, अब जैसे ही डाला टॉलेंस रिएजेंट, बताओ एल्डिहाइड टेस्ट देगा या नहीं देगा? ये एसिड है या फॉर्मिक एसिड? मगर फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड विच कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड H2O, मगर अदर एसिड नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ही टॉलेंस डाला एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर कर भाई साहब क्या बना देगा? एसिड। ठीक है, अब ये बताओ बेटा इस एसिडिक तो ये एज इट इज आ गया, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। बताओ दो एसिड के बीच में करीना का नंबर कितना आ रहा है? 2। दो एसिड के बीच में करीना का नंबर कितना आ रहा है? 2। ओम्स गैप 0 1 2 3 4 5। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 में क्या निकलेगा? CO2, नेक्स्ट 2 में H2O, नेक्स्ट 2 में दोनों। भाई साहब अगर यहां पर हीट लिखा है तो दो एसिड के बीच में करीना का नंबर कितना है? 2। 2 होने पर क्या निकलता है? H2O। तो साहब यहां से पानी निकल जाएगा और पानी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये ओम्स गैप से आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा आपका आंसर। इसका नाम जानते हो? थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। जब बेंजोइक एसिड में या बेंजीन में 1-2 पोजीशन पर एसिड होता है उसे बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। वापस से देखिए, टॉलेंस रिएजेंट डाला, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बन गया? एसिड। हीट करा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनेगा? ओम्स गैप का यूज करना है। ठीक है, तो ओम्स गैप दो एसिड के बीच में करीना का नंबर 0। मान लीजिए भूल गए 0 1 2 3, ये तो याद रहेगा। 0 1 में क्या निकलेगा? CO2, और 2 में क्या निकलेगा? पानी। 3 में क्या निकलेगा? पानी। और 4 और 5 में दोनों। तो दो एसिड के बीच में करीना का नंबर 2 है तो क्या निकलेगा? पानी। ठीक है, एनहाइड्राइड बनेगा। थैलिक एसिड है, उससे बनने वाले एनहाइड्राइड का नाम थैलिक एनहाइड्राइड। यहां से लेकर यहां तक छाप लो, बस ये नहीं छापना है अभी।
छापा। ये नहीं छापना अभी, ठीक है। पहले तीनों टॉपिक पढ़ेंगे, फेलिंग, बेनेडिक्ट, उसके बाद टेबल बनाएंगे, ठीक है। जिसने छाप लिया है अगला हेडिंग लिखें, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट लिखा। लिखें, यहां लिख लेना AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम, NCERT से डायरेक्ट उठकर आया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT में गिवन है। तो NCERT में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं सारे कवर हो रहे हैं आपके क्लासरूम में, आपके क्विज में, ताकि आपका जो है अलग से NCERT का लफड़ा ही नहीं रहे कि हमें NCERT पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, नोट से पेपर आएगा आपका, ठीक है। लिखें फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें लिखें एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। Aldehyde and ketone can be differentiated by Fehling solution test because aldehyde give the positive Fehling solution test, because aldehyde give the positive Fehling solution test but ketone does not give. But ketone does not give. नेक्स्ट लाइन में लिखें ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, इसमें लिखें रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड नेक्स्ट लिखें फॉर्मिक एसिड गिव द पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फॉर्मिक एसिड गिव द पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट लाइन में एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। लिखा, बोर्ड पर देखो। फेलिंग सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी। दोनों से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन। ए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और बी सोडियम पोटेशियम टाट्रेट का होता है। दिस इज द टाट्रिक एसिड। तो यहां पर इसे हम सॉल्ट बनाया तो सोडियम पोटेशियम टाट्रेट बोलेंगे, इसे रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है।
दोनों से सॉल्यूशन बना, उसका नाम क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन। एल्डिहाइड में बच्चों जैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन डाला, बताइए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा? होगा। और क्या बन जाएगा? एसिड। मगर कीटोन का जनरल अवस्था में ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है? तो साहब यहां पर एक रेड कलर आता है, और वो रेड कलर जो है किसकी वजह से आता है? Cu2O। और Cu2O का नाम क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, एक बार IIT JEE में क्वेश्चन आ चुका है, रेड कलर किसकी वजह से आया? बताइए किसकी वजह से आया? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड CuO या Cu2O? बहुत सारे पापी कॉपर कॉपर याद करके चले जाते हैं। उसने जो है पहला ऑप्शन कॉपर सल्फेट, दूसरा CuO, तीसरा Cu2O। तो बताइए क्या है? Cu2O। क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड? कलर कौन सा आएगा? रेड। अच्छा बताइए, जब ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा होगा तो खुद का क्या कर रहा होगा? रिडक्शन। ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन। तो आप देखिए यहां से, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो एल्डिहाइड देता है मगर कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता। एरोमेटिक एल्डिहाइड, फेलिंग बेनेडिक्ट दोनों टेस्ट नहीं देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड। इस केस में आप सिर्फ याद रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड ओनली कौन देता है? टोलेन। बाकी नहीं देता, भूल जाओ। एरोमेटिक एल्डिहाइड ओनली कौन देता है? टोलेन। बाकी फेलिंग और बेनेडिक्ट नहीं देते, याद ही मत रखो उसे आप, ठीक है? ये हमारे नेम रिएक्शन में इतना सा याद आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन में से टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट कौन देता है? एल्डिहाइड, मगर कीटोन नहीं देता। हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? 3। एल्डोल के लिए 1, कैनिजारो के लिए 0। अभी पांचों को कंबाइन कर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 5 एक साथ आके दिमाग कदाई कर देती है, हमारा नहीं करेगी, क्योंकि पिछले 20-25 लेक्चर से याद कर रहे हैं। कैनिजारो के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन चाहिए? छापो इसे। लिखे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। लिखें, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखें, ऑब्जर्वेशन, रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड नेक्स्ट लाइन में लिखें, इट इज ऑल्सो नोन एज अ एडवांस फेलिंग सॉल्यूशन, it is also known as a advanced failing solution test. It is also known as a advanced failing solution test. ठीक है, बोर्ड पर देखें, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी ए और बी दो तरह का सॉल्यूशन है। एक कॉपर सल्फेट है, वहां टाट्रेट है और यहां सिट्रेट है, और दोनों के सॉल्यूशन को हमने बेनेडिक्ट बोला। एल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है मगर कीटोन का नहीं होता। फाइनली अब यहां पर आ जाते हैं, टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट कौन देता है? एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देता। ये टेबल आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर को बचाएगी, कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन को, ठीक है, उसके लिए है ये। टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। कौन नहीं देता? कीटोन। अब बताओ, एल्डोल और हेलोफॉर्म कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? 3, एल्डोल के लिए 1 और कैनिजारो के लिए 0। ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे मिक्स मिला मिला के जो है। अब यहां पर सबसे पहली बात करते हैं,
ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो जो कीटोन तो इस टेस्ट को नहीं देता, मगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इस टेस्ट को दे देता है। अब क्यों देता है, उसका रीजन क्या है? ये वाला कार्बन टॉटोमराइज होकर एल्डिहाइड बन जाता है। बताओ एल्डिहाइड टेस्ट को देगा या नहीं देगा? देगा। तो देखिएगा कैसे है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे टॉटोमर बनाने के लिए, और जैसे ही आएंगे यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर H OH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन, OH को ऑल, कौन सा फॉर्म है? इनॉल। जनरली इनॉल अनस्टेबल होता है, इसलिए ये टॉटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिएगा लोन पेयर इधर आया तो यहां क्या बन गया? पाई। तो साहब यहां पर लोन पेयर इधर आया तो पाई बन गया। पाई किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर। तो यहां पर ये H आके जुड़ जाता है। तो बताओ ये एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड। बताइए एल्डिहाइड टेस्ट देगा या नहीं देगा? तो कीटोन देगा या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन? कीटोन टेस्ट देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। मगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों देगा? क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बन टॉटोमराइज होकर क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड टेस्ट देता है या नहीं देता? अब साहब आपको जो है ये जो है चमकेगा, फ्रक्टोज का नाम सुना है आप लोगों ने? फ्रक्टोज में ऐसा दिखता है आपको ऊपर वाला पोर्शन। दिस इज नॉट कीटोन, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। हम रट लेते हैं फ्री OH फ्री OH फ्री OH, भाड़ में गया फ्री OH, उससे थोड़ी आंसर आएगा। तो अब आप देखिएगा ये H टॉटोमराइज करके इस कार्बन को क्या बना देगा? एल्डिहाइड। बताइए एल्डिहाइड इस टेस्ट को देगा या नहीं देगा? देगा। तो कीटोन देता है या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन? एल्डिहाइड देता है या कीटोन? कीटोन या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन? बच्चों यहां पर अगला फोटो देखें आप, जब सेम कार्बन पर OH और OR जुड़ते हैं तो उसे हेमामालिनी बोलते हैं। जब सेम कार्बन पर OH और OR जुड़ते हैं तो उसे हेमामालिनी बोलते हैं। अगर यहां H है, एल्डिहाइड से बना है, तो इसे क्या बोलेंगे? हेमी एसीटल। और कीटोन से बना तो क्या बोलेंगे? हेमी कीटन। अब ये क्यों दे देता है साहब टेस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। ये बताओ, पहले तो बताओ ये एल्डिहाइड है कीटोन? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड टेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा। एल्डिहाइड में एक H होता है। अब यहां पर सेम कार्बन पर OH और OR लगा दिया। बताइए OH OR आते ही से क्या बोलेंगे? हेमी। एल्डिहाइड से बना तो एसीटल। तो जब सेम कार्बन पर OH OR नजर आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेमी एसीटल। तो अब आप देखिएगा लल्ला लोन पेयर घूमेगा, OR को बाहर निकालेगा, और जैसे ही बाहर निकालेगा, बताइए देवियों सज्जनों, ये एल्डिहाइड बना है कीटोन? एल्डिहाइड टेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा। इसलिए हेमी एसीटल भी टेस्ट देता है। अब आपको ये दिखेगा कहां? ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन में आपको इस तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, वहां पर दिखेगा। देखिएगा कैसे? ये देखो OH OR, क्या दिखा? OH OR OH OR। एसीटल या हेमी एसीटल? देगा या नहीं देगा? देगा। समझ में आ रहा है? और कितना ही केंगड़े टाइप का फोटो बनाकर आपको बर्बाद करने के लिए दे दिया जाए, घबराने का नहीं। ऐसे करके इस तरह से यहां लगा के, यहां लगा के, ऐसे बहुत सारे HH लगा के हम रट लेते हैं। सुमाला में सु नहीं होती, माला होती है। ठीक है, रट लिया नाम से। सुमाला में सुक्रोज नहीं होता, माला माल्टोज लैक्टोज होता है। क्या होता है अभी आपको समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर का नाम सुना है आप लोगों ने? तो रट लेते हैं सुमाला में सु नहीं होती, माला होती है। अब बताओ सु का फोटो आ गया तो है, तो फिर तो सुसु निकल जाएगा है। ठीक है, तो अब आप देखिए फोटो आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको हेमी एसीटल देखना है। क्या देखना है? हेमी एसीटल। ये करीना देखो दिख रही है, इस करीना पर देखो, क्या एक OH है? एक OH है, दूसरा, रुको मेरे साथ करो, बहुत सारों ने तो उबासी निकाल दी। OH, रुक जा, OH 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 एसीटल, हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। ठीक है, तो साइक्लिक कितने ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना दिया हो, समझ रहे हैं? सुक्रोज दिया हो, सेलुलोज दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो, आपको कोना पकड़ लेना है। चाहे ये जो है इस तरह से कई बार ऐसे ऐसे फोटो बन जाते हैं और ऐसे ऐसे बन जाते हैं कि बर्बाद हो जाते हैं। ये ऐसे बन के आ गया और पूछा गया बताइए रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और यहां पर जो है साहब
इस तरह का फोटो दे दिया जाता है। अब बहुत सारे, कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, ठीक है, कोई पुष्पा बन रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, ये देखो ओ आर, इधर देखो ओ आर, अबे एच नहीं, वो करीना से जुड़ा है एच, ठीक है। देखो ओ आर नहीं मिला। अबे कहां मिला? ओ आर नहीं ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना है? ओ आर ओ एच, ठीक है। यहां देखो ओ एच मिला ना, ओ एच, रुक जा, ओ एच, ओ आर, मिला नहीं मिला? मिला। समझ में आया नहीं आया? अब देखो क्या है, फेलिंग्स तो हेमी एसिटल साइक्लिक फॉर्म में मिलेगा। किस में मिलेगा? साइक्लिक। कल आपको एक क्विज मिलेगी, उस क्विज में जितने भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट के, चाहे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जो भी है, उसके बारे में जो है इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मगर उससे पहले आप बोर्ड पर देखेंगे, बताओ एल्डिहाइड टेस्ट देता है, कीटोन देता है या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन? अल्फा हाइड्रोक्सी। एसिटल या हेमी एसिटल? ठीक है। अब साहब ये बताओ, एल्डिहाइड है कीटोन? एल्डिहाइड। अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन जब किसी का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या करेगा? क्या करेगा? रिडक्शन। तो साहब एक बार ऐसा हुआ, कैसा? ऐसा। यह है ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज या ग्लूकोज? इसमें रेड फास्फोरस एचाइड डाल दिया, क्या बना? हेक्सेन। क्या बना? हेक्सेन। तो साहब ग्लूकोज जो है अपने मोहल्ले से साइकिल पे जा रहा था। किस पे जा रहा था? साइकिलिक पे। रास्ते में उसे फेलिंग सॉल्यूशन मिला। कौन मिला? फेलिंग सॉल्यूशन। भाई साहब फेलिंग सॉल्यूशन का दिमाग खराब हुआ। फेलिंग ने जो है ग्लूकोज से बोला, ओ इधर आ। क्या बोला? ओ इधर आ। और इससे बोला कि आज मैं तेरा ऑक्सीडेशन करूंगा चौराहे पे, आज मैं तेरा ऑक्सीडेशन करूंगा चौराहे पे। भाई साहब ग्लूकोज डर गया, मगर उसे बचपन में मैम ने सिखाया था कि मुसीबत के समय हिम्मत दिखानी चाहिए, ठीक है। ऑल इज वेल नहीं, हिम्मत दिखानी चाहिए, ठीक है। पता चले आपके ऑटो वाले चाटा मार रहा है, आप कह रहे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और मारेगा, ठीक है, कि मुझे चिढ़ा रहा है। तो यहां पर फेलिंग सॉल्यूशन ने इससे बोला आज मैं तेरा ऑक्सीडेशन करूंगा। तो साहब जो है ग्लूकोज ने जो है अपना कॉन्फिडेंस दिखाया कि जावे पगले, मैं तेरा रिडक्शन करूंगा। क्या करूंगा? रिडक्शन करूंगा। बताइए फेलिंग इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो अपने आप खुद का क्या होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। तो साहब इसने कॉन्फिडेंस दिखाकर क्या बोला? आज मैं तेरा क्या करूंगा? रिडक्शन। उस दिन से इसको बोलने लगे रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलने लगे? मगर कांड फेलिंग सॉल्यूशन ने करा था। क्या करा था? ग्लूकोज का क्या कर दिया था? ऑक्सीडेशन। और पूरे मोहल्ले में ग्लूकोज कहता फिरा, आई एम रिड्यूसिंग शुगर, आई एम रिड्यूसिंग शुगर। कि क्यों? क्योंकि मैंने फेलिंग को निपटा दिया। अबे तूने फेलिंग को नहीं निपटाया, फेलिंग ने तुझे निपटाया, ठीक है। तो अब भैया एक दिन जो है जिंदगी के चौराहे पर इसे ग्लूकोज मिल गया, आपने गगन को, ठीक है। अब गगन को जैसे ही ग्लूकोज मिला, गगन ने जो है ग्लूकोज को बुलाया, अरे ग्लूकोज इधर आ, ये चाह पी रहा था वहां बैठ के अमृत तुल्य, ठीक है। तो कि यार मैंने सुना है वहां गोलाई पे तेरा जो है फेलिंग सॉल्यूशन ने ऑक्सीडेशन कर दिया था, ठीक है, भरे चौराहे पे। इसने कहा नहीं तो मैंने उसका रिडक्शन करा था। क्या करा था? रिडक्शन करा था। भाई साहब इसने अफवाह फैला दी चारों तरफ, ग्लूकोज कैसा है? रिड्यूसिंग शुगर। कैसा है? तो वो सारे ग्रुप जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो कौन से शुगर होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। वो सारे ग्रुप जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। वो सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें हेमी एसिटल लिंकेज होता है वो कौन से शुगर होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो अब चाहे फोटो से आए चाहे नाम से आए, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल फोटो से जो है जितनी भी क्विज में क्वेश्चन मिलेंगे सारे फोटो से कैंकड़े टाइप के मिलेंगे। अब इधर देखो, टॉलेंस रिएजेंट, फॉर्मिक एसिड एक अकेला ऐसा एसिड है जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। बताइए टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड देगा? कीटोन देगा ना? तो ये देगा नहीं देगा? ये नहीं देगा, ये देगा, 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 देगा। टॉलेंस रिएजेंट टर्मिनल अल्काइन के साथ
रेड देता है या सफेद? सफेद। वन इन देता है या वन आइन? ब्यूट वन आइन देगा? पेंट वन आइन? हेक्स वन आइन? हेप्ट वन आइन? हेप्ट वन इन? इन देगा? इन देगा? क्या इन आइन को टॉलेंस रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कलर कौन सा आएगा? सफेद। ये सिल्वर पीपीटी नहीं देता, ये क्या देता है? सफेद। क्या देता है? सफेद। अब साहब यहां पर हम बात करें फेलिंग, एल्डिहाइड देगा? कीटोन ये देगा? 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 नहीं देगा? नहीं देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड ओनली टॉलेंस देता है, ठीक है। बेनेडिक्ट देगा? 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 नहीं देगा? नहीं देगा। समझ में आया या नहीं आया? छापो। वेडनेसडे को आप लोगों का टेस्ट है ना? थर्सडे। थर्सडे वाले टेस्ट में मैंने डिटर्जेंट वाला पोर्शन के क्वेश्चन डाले, ध्यान रखना। साबुन, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइड है पोर्शन, साबुन, केमिकल इन फूड इंडस्ट्री एंड दवाइयां। भाई ध्यान रखना, ढंग से लगाना है क्रॉस व्रॉस, ये दोनों नहीं देते हैं। एक पापिन लगा लिया, वो मेरे को मैसेज करा, अभी अभी जस्ट मैसेज आया, राइट कर लिया उसने। सर कू, अब मैं कैसे जवाब दूं? कू क्या बोलूं उसको? मैसेज पे कैसे लिखूं? 10 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट में तो अभी आपको एक रिएक्शन पढ़ा दी जाएगी। क्यों भाई? लिखा? टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। कीटोन नहीं देता। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन देता है? ओनली टॉलेन, ठीक है। हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? 3। एल्डोल के लिए 2, 1। कैनिजारो के लिए 0। क्वेश्चन लिखो, अब बाद में नोट करना, लिखा रहेगा ये। फॉलोइंग ग्रुप can be differentiated by, following group can be differentiated by दोनों लिखो, ये फोटो बनाओ ए और बी। ठीक है, अब ऑप्शन लिखो। फर्स्ट ऑप्शन लिखोगे? पहला लिखो टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन, पहला टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन, वो जो अल्फा 1, 2, 3 गिन रहे थे ना, इसलिए गिन रहे थे ताकि ये क्वेश्चन सही हो पाए, हमारे एग्जाम में आते हैं। टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, तीसरा लिखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, चौथा लिखो आइडोफॉर्म टेस्ट। आंसर बताओ। हैं? टॉलेन यार, फेलिंग देखो। ये बताओ, एल्डिहाइड एक कीटोन है, एल्डिहाइड, ये भी क्या है? एल्डिहाइड। बताइए दोनों टॉलेन देंगे नहीं देंगे? देंगे। दोनों में सिल्वर पीपीटी आएगा नहीं आएगा? आएगा। दोनों फेलिंग देंगे नहीं देंगे? देंगे। दोनों में रेड पीपीटी आएगा नहीं आएगा? आएगा। बेनेडिक्ट देंगे नहीं देंगे? देंगे। रेड पीपीटी आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये हेलोफॉर्म देगा? देगा नहीं देगा? येलो पीपीटी आएगा? ये हेलोफॉर्म देगा? देगा ना। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3। यहां कितने? 2। क्या यहां I2 के साथ येलो पीपीटी आएगा? यहां पर तो आइडोफॉर्म से डिफरेंशिएट करेंगे, तो आंसर विल बी आइडोफॉर्म। ठीक है, अगला लिखो। ऑप्शन लिखा आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन
acetaldehyde and acetone can be differentiated by first 2,4-DNP test, 2,4-DNP test, दूसरा आइडोफॉर्म टेस्ट, तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चौथा फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। चलिए ये बताओ, एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। दोनों ही फैलिंग देंगे नहीं देंगे? ये देगा, ये एल्डिहाइड देता है मगर कीटोन नहीं देता। यहां रेड पीपीटी आएगा नहीं आएगा? आएगा। यहां पर नहीं आएगा। डिफरेंशिएट कर लिया। ग्रिग्नार्ड, गिन्नू इससे भी रिएक्ट करके दारू बनाएगा, इससे भी रिएक्ट करके दारू बनाएगा, दोनों से रिएक्ट कर लेगा, नहीं देगा। तीसरा आइडोफॉर्म, ये भी देगा, ये भी देगा। 2,4-DNP, अरे ओ एल्डिहाइड, अरे ओ कीटोन, दोनों बाहर निकलो। एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ जो है सतरंगी या नारंगी? नारंगी। 2,4-DNP के ब्रैकेट में लिख लो ब्रेडे रिएजेंट। ये सारे वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में टपके हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बस लिखो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, समझा करो बेटा। खाना खाना है? खाना नहीं खाया क्या आप लोगों ने? कितने बजे खाते हो? मैच कितने बजे बंद हो जाता है? तो हो गया तो बंद लिखो, ठीक है, बंद हो गया लिखो। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। एक कह रहा क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये तो ऐसे ही है, मजे आ रहे हैं अपने को। ठीक है, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय फर्स्ट बेंजल्डिहाइड and acetaldehyde can be differentiated by, लिखो लिखो, फर्स्ट ऑप्शन हेलोफॉर्म टेस्ट, दूसरा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन। हमारे लिए दिया है नन है। इधर देखो बोर्ड पे, देखो बेंजल्डिहाइड, ये बताइए ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा नहीं देगा? देगा। और ये नहीं देगा। येलो पीपीटी आएगा नहीं आएगा? आएगा। यहां पर नहीं आएगा। क्या आइडोफॉर्म से डिफरेंशिएट होगा नहीं होगा? होगा। अब आता है टॉलेंस। एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा नहीं देगा? देगा। और नॉर्मल एल्डिहाइड भी देगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट। अबे ये हेलोफॉर्म दे रहा नहीं दे रहा? ये दे रहा नहीं दे रहा? तो हेलोफॉर्म से डिफरेंशिएट हो रहा है नहीं हो रहा? फर्स्ट आंसर लगाओ ना। लगा दिया, अगला लिखो। है बताओ मैच कितने बजे बंद होता है? 10:15 बंद हो गया, पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, लिखो अगला। 5 मिनट पहुंच जाएगा, चल मेरे साथ आ। 5 मिनट में नहीं पहुंचा तो कहां पर है? मेरी गाड़ी से चलो, मैं बैठता हूं, उठा के ले चलो। ठीक है, उसमें गाड़ी में जो है वो पैडल लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे चलानी पड़ती है, गरीब आदमी अपन। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? जब फट गए क्या कर लेगा बता? ठीक है, ओके।
ESR कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट कैटाइन या एनाइन? क्वेश्चन कराऊंगा दीदी, होशियार मत बनो, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कैटाइन। कैटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, देने वाले। एनिलीन का ESR ज्यादा या बेंजीन? फिनॉल या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, बेंजल्डिहाइड बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बेंजीन, एनिलीन बेंजीन, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, बोलबे, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, बोलबे। NBS दो जगह कहां का? रीमा टीमा, रीमा टीमा। FSR का अभियान चलेगा क्या? हाइड्रोजन हटाओ। HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है। डाइल्यूट H2SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। उल्टा कहां सोचते हैं? लेस क्राउडेड का सोचते हैं, XBO। लो टेम्परेचर पे 12 या 14, 12। हाई टेम्परेचर 14। कुछ नहीं दिया तो कार का फुल फॉर्म? सिस पर एंटी एडिशन। टेम का रेसिमिक मीजो में रिलेशन। नार एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? इंटरमीडिएट एनाइन या कैटाइन? एल्डिहाइड का नार ज्यादा है कीटोन। एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो रेड काम, कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो रेड। मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड या कीटोन? याद रहेगा। कैनिजारो के लिए कितने अल्फा? हेलोफॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, कैनिजारो के लिए। टॉलेन फेलिंग बेनेडिक कौन देता है? एल्डिहाइड। कीटोन देगा नहीं देगा? कीटोन देगा नहीं देगा? कीटोन। सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? डिबाल। साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? रेड फास्फोरस का क्या नारा? इथेनोइक एसिड क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड, ग्लूकोज, राइबोज, राइबोज, ZnHCl, मेंशन मेंशन क्लीमेंट। एल्डिहाइड कीटोन को NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डालेंगे? SnHCl, FeHCl, H2। बेड़े 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 NH2 NH2 KOH। एल्डिहाइड कीटोन को, अच्छा NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डालेंगे? SnHCl, FeHCl, H2। अगर NO2 को NH2OH बनाना है तो ZnNH4Cl। फिर से बोलो, फिर से बोलो। एसिडाइलिन का फोटो दिमाग में आ रहा है? रेड हॉट को बॉडी पे डाल दो, O3 ZnH2 डाल दो, क्या बना? क्या ये वही है जो टॉलेन देता है, फेलिंग देता है, कैनिजारो देता है? कैनिजारो, कैनिजारो देगा नहीं देगा? रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल विकेट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल विकेट, पी पाई, पी पाई, पी पाई। सिंगल या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लैंड का, डबल में रज्जो गया तो लैंड। ये वाला ऑर्डर पता है क्या? क्या है? पाई चार्ज HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का। कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है, देखे लेके। एनाइन को एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। और बेस स्ट्रेंथ में कैटाइन। अच्छा, ग्वानाडीन ज्यादा बेसिक है अमाइड? ग्वानाडीन या एनिलीन? क्या ग्वानाडीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है क्या? OH का सब लोग माइनस में लगा लेते हो। कौन सा? एल्डिहाइड का, कीटोन का, साइनाइड का, एसिड का, OH का, NH2 का, NH2 का, NO2 का, CS3 का प्लस है। प्लस आई का ऑर्डर पता है? नो। स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसियन डे, हाइड्रोजन बॉन्डेड, साइक्लोजन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? 2 बच्चे, एक से लिक्विड ओरियल, GI शो करने के लिए रोटेशन, सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड बॉन्ड, उसके बाद बॉन्ड के बाद अमाइन के सफिक्स, थायोल, अल्कोहल। एलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, रीमा टीमा। NBS दो जगह कहां का? HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होगा। एल्डिहाइड का नार ज्यादा कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन? एसीटोन या एसिडोफिनोन? एसीटोन या एसिडोफिनोन? बेंजोफिनोन या एसीटोन? बेंजोफिनोन या एसीटोन? नाइट्रोजन फैमिली पता है क्या? क्या बोलती है? अरे ओ एल्डिहाइड। बने रहिए, जुड़े रहिए, DM ब्रांड।